बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 9 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज ज़रा कुछ अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करते हैं और ऐसी ख़बरें जो कि हम आपके साथ पहले भी बताते रहे हैं और आज मज़ीद उनकी तस्दीक हुई है। और ख़ास तौर पे PDM और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ एंड कंपनी ये क्या सोच रहे हैं। और आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी खुलकर सामने आए हैं जनाब, और उन्होंने आज क्या कहना चाहिए प्रिंट मीडिया के एडिटर्स, कालम नवीसों, तजियाकारों से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने 2-2-4 की तरह कहा है कि जनाब ये अपोजिशन का ख़्याल है कि जनाब सिर्फ वो ही बड़े बाहिम्मत हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे ज़्यादा बाहिम्मत हूँ और मैं उनके से ज़्यादा तैयार हूँ। और उन्होंने कहा कि जनाब अगर अपोजिशन ने इस्तीफ़े दिए तो मैं फ़ौरन इलेक्शन करवा दूँगा और इसके लिए हमने अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर रखी हैं और इसलिए किसी किस्म की कोई गलत फहमी में ना रहे। उन्होंने कहा कि NRO तो मैंने देना नहीं है किसी भी किस्म का, क्योंकि जब भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो अपोजिशन NRO लेके आ जाती है और मैंने किसी का मुकदमा वापस नहीं करना, ना ही किसी के साथ रियायत करनी है। अपोजिशन भी मैदान खाली है जनाब, अपोजिशन भी दौड़े और हम भी दौड़ने के लिए तैयार हैं। जिसके मसल ज़्यादा होंगे वो खेलेगा और जिसके मसल कमज़ोर होंगे वह मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि PDM, दूसरी बात उन्होंने कहा कि PDM अपोजिशन का जो एजेंडा है वो कुछ बैरूनी ज़्यादा मालूम होता है और ख़ास तौर पे कुछ ममालिक नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो, पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर हो, पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो, वो नहीं चाहते। लिहाजा उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर के बारे में हम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं और उनको काउंटर करने के लिए हमने तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जनाब अपोजिशन जल्द से जुलूस करना चाहती है, बिल्कुल करें, तो कानून भी हरकत में आएगा, क्योंकि इस वक्त SOPs के तहत अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ख़िलाफ़ कानून चल रही है। कोरोना की वजह से जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और अगर वो जल्द से करना चाहती है तो बड़े शौक़ से करे, लेकिन कानून अपनी हरकत में आएगा। हम सियासी आज़ादियों के हक़ में हैं, सियासी आज़ादियों पर किसी किस्म की कोई पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहते, जमहूरियत पर पाबंदी नहीं है, वो बिल्कुल अपना हक़ अदा करें। लेकिन जो कोरोना की वजह से सिचुएशन बहुत वर्स्ट हुई है उसको फॉलो करना हर किसी का फ़र्ज़ है। ये तो थी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की टोन और जो गुफ्तगू, और वो कहीं से भी जो मुलाकात करके आए हैं उनमें चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी थे, उनका भी यही कहना है कि कहीं भी कोई परेशानी नज़र नहीं आई, वो अपने आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं PDM के जल्द इजलास की तरफ। मरियम बीबी जो कह रही थी ना, अब आर या पार, 8 दिसंबर फैसला कुन होगा, 8 दिसंबर को बड़ी बड़ी ख़बरें आएंगी। तो हम आपसे मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि जनाब नहीं, ऐसा नहीं है। ये नवाज़ शरीफ एंड कंपनी की ख्वाहिश है, नवाज़ शरीफ एंड कंपनी की कोशिश है, नवाज़ शरीफ फैमिली की बिल्कुल ये कोशिश है कि पलक झपकने से पहले पहले ये पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म हो जाए, बिलडोज़ हो जाए, ना यहाँ पे सूबाई असम्बलियाँ हो, ना कौमी असम्बली हो, और ये सारे का सारा सिस्टम लपेट दिया जाए। क्योंकि उसकी रीज़न एक मैं बता देता हूँ। उसकी रीज़न यह है कि वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन, शहबाज शरीफ की फैमिली एंजॉय कर रही है, शहबाज शरीफ लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, हमजा शहबाज लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, और हमारे MNAs, MPAs, सेनेटर्स जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। इक़्तिदार के मज़े कैसे लूटती है अपोजिशन, मैं आपको बता दूँ कि देखें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन राना तनवीर साहब हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो होता है उसको बाकायदा तौर पे चैम्बर मिलता है, उसका ऑफिस होता है, उसको स्टाफ मिलता है, उसको गाड़ी, उसको ये सारी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो होती हैं, मराहत मिलती हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं उनकी भी मराहत हैं, उनको भी गाड़ी की सहूलत होती है, उनको भी इजाफ़ी तौर पे तनख्वाह मिलती है, इजाफ़ी तौर पे मराहत मिलती हैं और उनका स्टेटस MNAs की निस्बत बेहतर होता है, उनको मिलते हैं, वो एंजॉय करते हैं। और उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग भी स्टैंडिंग कमेटीज़ के सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी चेयरमैन हैं। इसी तरीके से जो कायमा कमेटी होती है उसके मेंबर्स होते हैं, वो भी अपोजिशन के अरकान होते हैं, हुकूमत भी होती है, अपोजिशन भी होती है, तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ की नुमाइंदगी होती है, उनको भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती हैं, मराहत मिलती हैं और इजाफ़ी तौर पे अलाउंसेस मिलते हैं, वो एंजॉय करते हैं। आने जाने का फ़िज़ाई टिकट, खाने पीने का बंदोबस्त, रिहाइश, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो वो एंजॉय कर रहे होते हैं वो। और ये नवाज़ शरीफ साहब एंड कंपनी वो कहते हैं, मरियम सफदर साहबा ख़ास तौर पे, कि जनाब वोट हमारा, हम सज़ा याफ्ता, हम जेलों में, हम बैरून मुल्क,
और हमें मफरूर मतलूब और वारंट इशू किए जा रहे हैं, और हमारी जो सियासी क़ुव्वत है उसकी बुनियाद पे ये सब के सब मज़े लूट रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये सोच उनको सुकून नहीं दे रही। ठीक है जी, ये है इंतकामी सोच इंसान में होती। तो वो हो क्या रहा है, इसलिए पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी, मैंने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल पार्लियामान से निकलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और कल भी यही हुआ, 8 दिसंबर का इजलास, तवील तरीन इजलास। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अब अनाउंसमेंट होगी, अब अनाउंसमेंट होगी, ख़बरें चलवाई जा रही हैं। ख़बरें क्या चलवाएंगे, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब के दरमियान इत्तेफाक हो गया है कि जनाब इस्तीफ़े जो हैं वो दे दिए जाएंगे, दोनों का इत्तेफाक हो गया। फिर ये भी खबर चली कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को तमाम इस्तीफ़े कल ही जमा करवा दिए जाएंगे, यानी कि 8 दिसंबर को इजलास के दौरान ही तमाम जो पार्लिमानी पार्टीज़ के इस्तीफ़े हैं वो जमा करवा दिए जाएंगे, तमाम अरकान के, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के। ये भी ख़बर चलवाई गई और बी पर भी हुए, और ये सारा एक माहौल बना रहा। लेकिन ख़बर ये है जनाब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम है। वो उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पहले दिन थी, और उन्होंने ऐसा घुमाया पीडीएम के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी, मुस्लिम लीग नवाज़ को भी, बाकी जमातों को भी, और लच्छेदार गुफ्तगू करके उन्होंने ये कहा कि जनाब सूरत हाल ये है कि इस तरीके से हमने बाहर नहीं निकलना, पार्लियामान नहीं छोड़नी। और पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी में आपको बता दूं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये बात पीपल्स पार्टी को बता के गई, और बिलावल भुट्टो ने अपने इंटरव्यू में कही है। उन्होंने कहा जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमारे ड्रिल किया है जहनों में कि सियासी पिच कभी नहीं छोड़नी, और 85 में जो गलती की थी इलेक्शन का बाइकआउट करके 1985 में, वैसी गलती कभी नहीं छोड़नी। और जो पिच है, जो पार्लियामान है, पार्लियामान का फोरम कभी खाली नहीं छोड़ना, और यही हमारी सियासी कामयाबी है। तो और उसके बाद पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है जनाब हमारी सीईसी फैसला करेगी, हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी इसके बारे में। ये पीडीएम का जो फोरम है सरबराही इजलास, इसमें ये फैसला करने का फोरम नहीं है कि हमने इस्तीफ़े देने हैं। लिहाजा कल का इजलास जो है वो मुकम्मल तौर पे जी नवाज़ शरीफ एंड कंपनी के लिए, मरियम सफ़दर साहिबा के लिए मायूस कुन था, और उसमें पीपल्स पार्टी नहीं मानी इस्तीफ़े देने के बारे में। और फिर क्या कहा गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब ये फौरी तौर पे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो अभी बहुत सारे गवर्नमेंट गिराने के लिए मराहल होते हैं, हमने तो अवेल ही नहीं किए। हमें लोगों को मोबिलाइज़ करना है, लोगों को, वो भी नहीं किया। हम एहतजाज करेंगे, हम हड़तालें करेंगे, हम पहिया जाम करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये जब सारे 26 पॉइंट्स उन्होंने गिनवाए कि जब 25 पॉइंट एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आखिरी पॉइंट है वो है इस्तीफ़ों का। तो ये जनाब कोई, मेरा ख्याल है कोई साल 1.5 साल का रोड मैप है कम अज़ कम, और साल अगर निकल जाता है एक और, तो उसके बाद इलेक्शन ईयर वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, और इलेक्शन ईयर जब आएगा तो उसके बाद फिर कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। अब फैसला क्या हुआ जनाब, फैसला ये हुआ कि इस्तीफ़े जो है ना जी, वो हर पार्टी के अरकान जो हैं वो अपनी क़यादत को 31 दिसंबर तक जमा करवाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी जी हम पहिया जाम हड़ताल की कॉल देंगे, फिर हम फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च कब करना है, और उसके बाद फिर सारे फैसले इत्तफाक़ राय से किए जाएंगे। अब जनाब बात यह है कि मैं आपको फिर वसूख से कह रहा हूँ कि पूरे वसूख से, पूरी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे, कि पीडीएम के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके काबू में नहीं आती, सदर जरदारी, बिलावल भुट्टो एंड आसफ़ा भुट्टो, ये जब तक उनके काबू में नहीं आते उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है नवाज़ शरीफ एंड कंपनी का अपने ख्वाब पूरे करना। तो आज जो है जनाब क्या है, आज स्टीयरिंग कमेटी का इजलास होगा पीडीएम का, और उसमें फ़ैसला होगा, फिर आगे एक और फ़ैसला होगा, फिर एक और कमेटी बनेगी। तो इस वक्त एक तवील दौरानी का खेल है। तो जरदारी साहब जनाब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जरदारी साहब समझते हैं, बड़े वसूख से कह रहा हूं कि जरदारी साहब समझते हैं कि नवाज़ शरीफ एंड कंपनी और मरियम सफ़दर साहिबा सिर्फ़ अपने मफादात के लिए लड़ रही हैं, और एक तरफ पीडीएम के साथ बात
और एक तरफ अपोजिशन के साथ PDM बनाने की बात हो रही थी, दूसरी जानिब इतलात ये आई कि जनाब ज़ुबैर साहब तो आर्मी चीफ से और जनाब फैज़ से मुज़ाकरात कर रहे थे, और जब वो मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तब वो उन्होंने PDM और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए हामी भरी थी। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जनाब उनके पास मौजूद हैं। लिहाजा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हनूज़ दिल्ली दूर अस्त और पीपल्स पार्टी, जिसको पहली दफ़ा मौका मिला है शरीफ फैमिली को दबाने का और शरीफ फैमिली को उनके साइज़ में वापस लाने का, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जनाब इन हालात में कोई ऐसा खेल खेला जाए जिसका फ़ायदा नवाज़ शरीफ एंड कंपनी को पहुँचे, शरीफ ख़ानदान को पहुँचे और ये ख़ानदान दोबारा बरसर इक़्तिदार आए। उसकी रीज़न है जो 1985 का इलेक्शन हुए थे, ये हुए थे गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात, और ये गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हुए थे 1985 में जनरल ज़िया उल हक़ साहब ने करवाए थे। और उसमें हुआ ये कि पीपल्स पार्टी, उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी ने एक असूली फ़ैसला लिया कि जनाब गैर जमाती बुनियादों पे हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। वो गलती थी। 1985 में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया, मैदान खाली छोड़ दिया, और उसी में फिर ये नवाज़ शरीफ एंड कंपनी, शरीफ ख़ानदान और उनकी लॉट जो है वो एक लॉट निकली, और उस लॉट ने फिर गवर्नमेंट बनाई, पंजाब में वज़ीर आला बने, और वहाँ से वो स्टेबल हुए। और फिर 1985 से 88 तक वज़ीर आला, फिर 88 से 90 तक वज़ीर आला, और उस दौरान फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी को क्रश किया। यानी कि पहले 11 साल ज़िया उल हक़ साहब ने पीपल्स पार्टी को क्रश किया, फिर अगले 99 तक 1985 से लेके 11 साल ज़िया उल हक़, 85 से लेके 99 तक शरीफ ख़ानदान उनको क्रश करता रहा। तो ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं, और कोई बेवकूफ़ी होगा कि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो से ये तवक्को करे कि अब वो दोबारा शरीफ ख़ानदान को अपने हाथों से इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाएँ और अपनी सिंध हुकूमत को कुर्बान करके और दूसरे बड़े सूबे में हुकूमत और अपने अरकान कौमी असम्बली की दे के जनाब कुर्बानी। तो इसलिए जनाब फ़िलहाल तो ये है, और उसके बाद फिर एक लंबा प्रोसीजर है इस्तीफ़ों का भी, वो भी हम आपको इंशाअल्लाह इसी वक्त बताएंगे। अभी तो इनमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, इख्तलाफात ही बहुत हैं, और अगर इस्तीफ़े आ जाते हैं, बिलफ़र्ज़ इस्तीफ़े आ जाते हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उन इस्तीफ़ों पे इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि वो ज़िमनी इलेक्शन करवाने के लिए अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल रखें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हिदायत दे दी गई हैं कि जनाब कोई भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए आप इलेक्शन की तैयारी जारी रखें। उसके बाद अब एक और चीज़ है कि अगर ज़िमनी इलेक्शन वो होते हैं जी 45 दिन के अंदर अंदर करवाने होते हैं। पहली बात तो ये है कि जब इस्तीफ़े आते हैं तो वो स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो चेक करे। इज्तिमाई इस्तीफ़ों का कोई तसव्वुर नहीं है आइन और क़ानून में, ये मैं आपको बता दूं। ये नहीं होता कि आप 50 इस्तीफ़े और 100 इस्तीफ़े लें और जाकर स्पीकर को दे दें, और स्पीकर कौमी असम्बली या स्पीकर सूबाई असम्बली या चेयरमैन सेनेट उनको दस्तखत कर दे और कहे कि जनाब ये मंजूर हो गए हैं। नहीं, उसके बाद हर मेंबर से इनफरादी तौर पे पूछा जाएगा, बुला के तहकीकात करवाई जाएंगी कि इस्तीफ़े ओरिजिनल हैं या नहीं, और किसी MNA MPA या सेनेटर ने ये दबाव में आके दिए और उनके हाथ की लिखी हुई तहरीर होनी चाहिए। फिर चौधरी एतजाज़ हसन साहब मारूफ कानूनदान हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं 150 तक भी इस्तीफ़े आ जाएं तो हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन करवा सकती है और कौमी असम्बली चलती रहेगी या सूबाई असम्बली चलती रहेंगी। और अगर 84 कम अज़ कम अरकान मौजूद हैं कौमी असम्बली के इजलास में, यानी कि कोरम की निशानदेही अगर 84 अरकान भी हैं, तब भी कौमी असम्बली का इजलास जारी रहेगा। कि जो इस्तीफ़े हैं, इस्तीफ़ों का आना हनूज़ दिल्ली दूरस्त, जब आएंगे देखेंगे, और जब आ भी गए तो उसके बाद भी हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। और उसकी रीज़न ये है कि असल मामला है सेनेट के इंतखाबात और अपने ख़िलाफ़ बनाए गए मुकदमात। उन मुकदमात को वापस करवाना है
जो कि नज़र नहीं आ रहा फौरी तौर पे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ऐसा कोई इक़दाम करेंगे, और ना ही अदालतों का कोई ऐसा मूड नज़र आ रहा है कि वो कोई इस तरह का रिलीफ़ देने के लिए जा रहे हैं।